जय श्री महाकाल। गुरु के साथ में शमशान में साधना। आज मैं आप लोगों को कुछ अनुभव बताऊंगा। मुझे लगा कि आप लोगों को बता देना चाहिए ताकि आप लोग कुछ सीख मिले और आप सब लोग कर सको। तो शमशान में जब भी आप लोगों को कम जानकारी हो तो मेरा ये आप लोगों से कहना है कि आप लोग गुरु के मार्गदर्शन में ही करिए, क्योंकि आप लोग वहाँ करोगे तो वहाँ शक्तियाँ वही निवास करती हैं। और मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप लोग कुछ उसमें गलती करो। मैं जब साधना के लिए जाता था तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं सो जाता था। शमशान में इतनी नींद आने लगती थी मुझे। मुर्दे एक जाते थे, एक जला के जाते थे, एक अब जलाते रहते थे। आदमी वहाँ रहते थे, आप बैठ के साधना नहीं कर पाओगे। तो मैं क्या था कि अपने गुरु के साथ में, जब पहले तो मेरे गुरुदेव बोलते थे कि आप भूखे रहना, तो आधा तो मेरा भूख पे ही ध्यान रहता था, क्योंकि इससे पहले मैं कभी भूखा रहा नहीं था ज़्यादा। कभी ज़्यादा क्या, मैं रहा ही नहीं था तंत्र मंत्र के पहले। हाँ, कभी इच्छा हुई सबका देख के तो शिवरात्रि का, नवरात्र में थोड़ा रह लेता था, पर ज़्यादा बहुत नहीं रहता था। तो इसके बाद जब छोटे में ही मैं तंत्र मंत्र में आ गया था और डायरेक्ट मैंने शमशानों की ही साधना। तो और मसान जागरण करने के बाद भी, शमशान साधना करने के बाद फिर मैं गुरु के साथ में और साधना करने के लिए जब जाता था तो खीरा उरा ले लेता था। बीच में बाज़ार पड़ता था तो हल्का सा, तो खीरा उरा लेके फिर हम लोग यहाँ से 4 बजे निकल जाते थे। चाय वाय पीते उते खीरा उरा लेके वहाँ चले जाते थे। तो होता यह था कि वहाँ जब हम शमशान में चले जाते थे तो ये हुआ कि चलो 9-10 बजे जब करेंगे, तो मुझे लगता था कि चलो जितना जल्दी 9-10 बजे मैं बैठूँगा और फटाफट मैं जब करके और पूरा हो जाए फिर यहाँ से भग जाएंगे, फिर आराम से सोने को तो मिलेगा। मैं ये सोचता था कि बस जल्दी गुरुदेव बैठाएं और मैं जल्दी जल्दी जपूँ और पूरा करके सोएंगे आराम से। कौन जागेगा, क्योंकि जागना जब पड़ता है तब सोने का मोल पता चलता है। तो मैं और गुरुदेव मेरे जाते थे तो वहाँ कुछ था नहीं, तो शमशान में माँ गंगा किनारे धूल रेत थे, तो वहीं अपना गमछा बिछा के वहीं बैठे रहते थे और गुरुजी से बातें करते रहते थे। गुरुजी ये कैसे, वो कैसे, मतलब अपने हिसाब से तरह तरह जो मेरे माइंड में आता था कि ये वो सारी चीज़ मैं उनसे पूछता रहता था और वो हंस हंस के बताते रहते थे। तो उस दिन की बात, मैं एक दिन की आपको बात वही दिन की शेयर कर रहा हूँ कि उस दिन लगभग 11 बज गया था। तो मुर्दा, हम लोग बैठे थे तो एक मुर्दा जल रहा था। तो गुरुदेव ने कहा कि अब मुझे जले हुए जला के हटे तो वहीं बैठना था। तो जलाने के लिए भाई 25-50 आदमी मरने में शरीक होते हैं। तब मुझे लगा कि ये लोग हटें तब मैं बैठूं, तो नहीं तो सब भाई ये कौन आ, बाबा जी बैठ गए आके मुर्दे के पास ऐसे वैसे। तो हुआ कि गुरु जी इन लोगों को हट जाने दो। तब बोले ठीक है। तो एक लाश जल रही थी। तो जब ये हुआ कि वो चलने वाले हैं, तब तक फिर एक जन ने राम नाम सत्य बोलते हुए वो लोग आ रहे थे उसको कांधे पे लिए हुए। तो मैंने सोचा अरे तो ये एक और आ गया गुरु जी, अब क्या करेंगे। तो मैंने सोचा कि गुरु जी अब भी बोल दे कि चलो चलते हैं, फिर अगले दिन आएंगे। फिर बोला नहीं नहीं, शायद इसको भी देख लेते हैं, 12-1 बजे और अच्छा रहेगा। तो मैं बैठ गए हम लोग। तो वो जलाते जलाते वो पूरा जला नहीं था, एक और लेके आ गए। तो मैंने सोचा कि सब आज के ही दिन सब मर जा रहे हैं क्या, है तो बड़ी दिक्कत हो रही है। फिर अच्छा, उसको जलाने के बाद लगभग 12 बजे तक वो जला के अच्छा चले गए लोग। तो मैं और मेरे गुरुदेव वहाँ गए मुर्दा के पास जहाँ जले थे, उसके बगल में मेरे गुरुदेव ने कहा कि यहाँ आसन बिछाइए। तो मैंने आसन जाप सब कुछ किया और मंत्र जब मैं बैठ गया। इसके बाद गुरु पूजा, गुरु मंत्र जपा, शिव मंत्र जपा, गणेश मंत्र जपा और जप ही रहा था। घेरा उरा मंत्र मैंने सब कुछ लगाया। तब तक फिर एक आदमी मतलब मर गया था, वो भी लेके आ गए। और मैं जहाँ बैठा था, अब मैं बैठा था तो अपने मन मन में आवाहन शक्तियों का मंत्र में जप करना, जो जिसको जगाने आए थे उसको जब करना स्टार्ट नहीं किया था। तो वो जो मुर्दा जला के लेके आया तो वो कोई मुझसे बोल नहीं रहा है कि आप हट जाइए, कुछ नहीं।
वो मेरे आगे ही लाश को रख के फिर वो लकड़ी सरियाने लगे वो जलाने के लिए उसके ऊपर। तो मैं देखा एक आंख से, करी ये लोग क्या कर रहे हैं, मेरे मतलब आवाज़ उन लोगों की बड़ा तेज आ रही थी, मिला मेरे पास ही है क्या है लोग। जब आँख खोल के देखा तो चादा लगभग 3-4 कदम पे ही कर रहे थे वो, पर मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा अरे ये तो अगर उस मुर्दे में उसकी लकड़ी में अगर आग लगा देंगे तो मैं आग के तो काफ़ी पास हूँ, ये तो मैं ही जल जाऊंगा उसके साथ। और नहीं जला तो ये तो आँच से ही इतना आँच लगेगा, ताप लगेगा, वो तो ऐसे ही भग जाओगे, सिद्ध क्या करोगे। मैं सोचा कि ये तो बहुत दिक्कत वाला काम है। तो फिर मैं आसन वासन मैंने घेरा, तुरंत काटा, वाहन रोका कि अरे इतना नज़दीक मेरे जला रहे हैं, मैं तो नहीं कर पाऊँगा, ये तो ताप बहुत ज़्यादा लगेगा और प्लस इतने आदमी हैं। तो मैं वहाँ से उठ गया, फिर आया गुरु के पास, बोले अरे गुरु जी वो तो मुंह के सामने रख रहा था। बोले मैं जानता हूँ। बोले गुरु जी तब, बोले उसको भी जलने दो, जल जाने दो तब करते हैं। तब तक तो 12:30 रात हो गया था। अब मुझे नींद आ रही थी, तो मैं बोला कि गुरु जी मैं यहीं सोऊंगा। बोले तुम सो जाओ, मैं इधर ही हूँ। अब मैं हुई शमशान में अपना गमछा बिछा के, अब नींद ऐसे लग रही थी कि ये हुआ कि छोड़ो जो होगा। तो मैंने माँ शमशान काली का मंत्र पढ़ा, बोला कि मैं माता मैं सो रहा हूँ, आप देखिएगा। इतना मैं माता से बोल के और शमशान में ही गमछा बिछा के और सो गया। और यकीन मानिए आपको अगर ये सब शक्तियाँ सिद्ध रहती हैं ना, तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप शमशान में सोए हो, आपको घर से भी अच्छा लगेगा। जैसे मेरे अगर बगल 100-200 आदमी हमेशा है, आपको एक पैसा भी डर नहीं लगेगा। हाँ, आप खुद से ही डरना शुरू कर दोगे। जैसे आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में कोई दिखा ही नहीं, फिर खुद से ही अकेले से डरना शुरू कर दोगे, तो भाई वो अलग चीज़ है। तो मैं बार बार यही आप सब लोगों को बोला हूँ कि आप लोग डर पे जीत करिए। मैंने शमशानों में ही, मैं भी बड़ा स्टार्टिंग में बड़ा डर रहा था, लेकिन जब तंत्र मंत्र या शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है ना, तो डर भाग जाता है। तो इसलिए आप सही गुरु का चुनाव करिए और साधना करोगे, आप उन पे शक्तियों पे भरोसा करोगे तो शक्तियाँ आपको कभी निराश नहीं करेंगी। इतना मेरी बात ध्यान रखना। आप अगर शक्तियों पे भरोसा करोगे और उनका, आप बहुत बड़ा ज्ञानी बन के मत जाइए उनके शरण में कि नहीं मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत शास्त्र जानता हूँ या मंत्र जानता हूँ, मैं बहुत ये हूँ वो हूँ, तब आप कुछ नहीं कर पाओगे। वहाँ ये सब नहीं चलते हैं। आप उनके शरण में अज्ञानी बन के जाओगे, आपको जरूर ज्ञान की प्राप्ति होगी और जरूर आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हो। इसके बाद जैसे मुझे भूत प्रेत जिन्न खबीस मुझे गुरु मानते हैं, तो वैसे मेरा मानना है कि आप सत्कर्म करोगे तो वो सब भूत प्रेत लोग जो सिद्ध करने के लिए बोलते हैं, वो लोग गुरु मानते फिरेंगे कि आप मेरे गुरु हो, आज से मैं गुरु। और आप बोलोगे भी नहीं कि आप मुझे गुरु मानो, क्योंकि देखो गुरु खुद से बनाए जाते हैं, किसी को जबरदस्ती नहीं बनाया जाता है कि आप मुझे गुरु माने। पर भूत पिशाच खुद आपको गुरु मानना स्वीकार कर लेते हैं कि आज आप मेरे गुरु हो आज से। मैं खुद कितने, हालांकि मैं उस बात को ध्यान नहीं देता हूँ, पर कितने ब्रह्म पिशाच पहलवान कि जिनको मैं ठीक करने के लिए गया है, वो खुद गुरु मानने लगे हों, चाहे माता की कृपा से और चाहे आप लोग जैसे मान सकते हो। पर ये सत्कर्म और शक्तियों की कृपा रहेगी तो वो लोग भी करेंगे। और मेरा ये मानना है कि जो प्रेत या भूत हो या इंसान हो, वो इज्जत से आपसे बात कर रहा है तो आप भी उससे इज्जत से बात करिए। क्योंकि भूत से भी मैं बात करता हूँ कि वो गलत वर्ड का प्रयोग नहीं करता है, तो गलत शब्द का मैं भी प्रयोग नहीं करता हूँ, उसको भी प्रेम से। और वो गलत अहंकार दिखाता है तो भाई जैसा करेगा वैसा भरेगा, क्योंकि सबके पास शक्तियाँ हैं, कोई किसी से कम नहीं है। तो आप प्रेम से करोगे तो उसको भी अपने वश में कर लोगे। बाकी तो आप खुद करोगे तो खुद जान जाओगे। मैं अगर बताना भी चाहूँ फिर भी पूरी बात नहीं बता सकता हूँ, कुछ रह ही जाती है। और आप अगर प्रैक्टिकली खुद करोगे, खुद उस मार्ग में जाओगे, तो आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। तो
ये हुई शमशानों में। और शमशान में जाने से पहले अपनी शक्तियाँ और अपने गुरु पे आपको भरोसा होना आवश्यक है। और इसके बाद आप सिद्धियां या साधना में सफल हो जाओगे। और दूसरे की जो भले की कामना करते हो या बोलते हो कि मैं दूसरों का भला करना चाहता हूँ, तो भला बाद में किए जाते हैं, पहले खुद मेहनत करोगे। जैसे चलो मैं एक तरीके से मान लिया जाता है कि आप किसी को पैसे से भला करना चाहते हो, तो आप कैसे कर पाओगे? सबसे पहले खुद कमाओगे और अपने पास रखोगे, तभी आप दूसरों का मदद कर पाओगे ना। तो ऐसे शक्तियों में आप खुद मेहनत करोगे और तभी आप दूसरों को शक्तियाँ या भला कर पाओगे। और आप तंत्र लाइन में दूसरों का भूत प्रेत पिशाच हटाते रहो औलादों का, तो ये स्वतः ही भूत प्रेत द्वारा ही जानकारी हो जाती है, क्योंकि 10 जगह जाओगे तो 10 तरीके के भूत मिलेंगे। तो आपको किसी से अलग से सीखने की ज़रूरत नहीं होती है, बस थोड़ा गुरु से सीखना होता है आपके, बस जो आपका गुरु ज्ञानी हो। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो आप सब लोगों पे आपके गुरु की कृपा बनी रहे। जय श्री महाकाल।